मित्सु की मॉम ने आज मित्सु को बहुत डांटा। कबाओ ने उसे बहुत मारा। पाको से झगड़ा भी हो गया। मित्सु उदास होकर पार्क में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैं परमैन नहीं होता तब कोई भी मुझसे बात नहीं करता। मैं परमैन हूँ, इसीलिए सब मुझे पसंद करते हैं। अगर मैं मित्सु होता तो कोई भी मुझसे बात नहीं करता। तभी मित्सु के पास वहाँ एक बॉल आती है। मित्सु उस बॉल को उठाता है। तब एक लड़की वहाँ पर आती है और मित्सु से बोलती है, ये बॉल मेरी है। तब मित्सु वो बॉल उस लड़की को दे देता है। वो लड़की मित्सु को देखती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों? किसी ने तुम्हें डांटा है क्या? तब मित्सु अपनी पूरी कहानी बताता है उस लड़की को। तब वो लड़की बोलती है, तुम्हें पता है तुम उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तब वो लड़की वहाँ से उठती है और बोलती है, मेरा नाम रिन है, तुम्हारा क्या नाम है? तब मित्सु बोलता है, मेरा नाम मित्सु है। तब रिन बोलती है, क्या तुम रोज़ यहाँ आते हो? तब मित्सु बोलता है, मैं जब भी उदास होता हूँ तब यहाँ पर आता हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। रिन बोलती है, अभी मुझे ये लेट हो रहा है, कल मित्सु अगर तुम आओगे तो हम साथ में खेलेंगे। और ये बोलते हुए रिन वहाँ से चली जाती है। मित्सु बहुत खुश था रिन से मिलने के बाद। आखिर कोई तो है जो उसकी फीलिंग समझता है। मित्सु खुश होकर अपने घर जाता है। अगला दिन हुआ। मित्सु की मॉम फिर मित्सु को डांट रही थी। बोल रही थी, तुम हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाते हो, तुम बिल्कुल आलसी हो। मित्सु फिर उदास हो जाता है और स्कूल चला जाता है। स्कूल में सब मित्सु को चिढ़ाने लगते हैं कि मित्सु इस बार भी तुम्हारा 0 नंबर आया, इस बार भी तुम फेल हो गए। मित्सु उदास होकर पीछे बैठ जाता है और हेड डाउन कर लेता है। तब टीचर क्लास में आते हैं और सारे बच्चे से बोलते हैं, हमारे क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है। टीचर उसको अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। तो वो लड़की बोलती है, मेरा नाम रिन है। मित्सु जैसे ही ये सुनता है, मित्सु एकदम खुश हो जाता है। मित्सु रिन की तरफ देखता है। रिन मित्सु को देखकर एक हल्की सी स्माइल करती है। टीचर रिन को बोलते हैं, तुम्हें जहाँ बैठना है तुम वहाँ जाके बैठ सकती हो। रिन मित्सु के पास आकर पूछती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मित्सु बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। रिन मित्सु के पास बैठ जाती है। मित्सु सारी बातों को भूल जाता है जो भी अभी उसके साथ हुआ। मित्सु खुश हो जाता है क्योंकि रिन उसके साथ थी। मित्सु को पहली बार ये नहीं लग रहा था, काश मैं परमैन होता। मित्सु मित्सु बनकर ही बहुत खुश था। रिन ने परमैन के बारे में बहुत सुना था। रिन ने मित्सु से पूछा, क्या तुम परमैन को जानते हो? मित्सु बोला, हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्या तुम्हें उससे मिलना है? रिन बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। मित्सु बोलता है, क्या तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है? तुम पहली हो जिसने ऐसा कहा है, बाकी सब तो मुझसे इसलिए दोस्ती करते हैं क्योंकि मैं परमैन का दोस्त हूँ। रिन बोलती है, मित्सु तुम्हें पता है मैं आज तक जिससे भी मिली हूँ तुम उनमें से सबसे अलग हो। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। रिन मित्सु से पूछती है, क्या तुम आज आओगे पार्क में? मित्सु बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल। शाम होते ही मित्सु पार्क में जाता है तो वो देखता है रिन पहले से बैठी हुई है। मित्सु रिन के पास आता है और पूछता है, क्या अब हम खेल सकते हैं? रिन बोलती है, मित्सु मुझे तुम्हें कुछ देना है। तभी मित्सु का परमैन बैज बजना शुरू कर देता है और मित्सु को वहां से जाना पड़ता है। मित्सु परमैन बनकर एक्सीडेंट वाली जगह पर चला जाता है। मित्सु पूरा काम खत्म करने के बाद वहां से घर जाने लगता है। रास्ते में पाको मित्सु से पूछती है, क्या हुआ, आजकल तो तुम बड़े खुश लगते हो। मित्सु बोलता है, अरे ऐसा कोई बात नहीं है। तभी एक आवाज आती है, परमैन। सब उस आवाज की तरफ देखते हैं तो वो रिन रहती है। रिन परमैन को बोलती है, मित्सु से मैंने पूछा था तो मित्सु ने बोला कि तुम मित्सु के बेस्ट फ्रेंड हो, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मित्सु बोलता है, हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या करना है। तब रिन बोलती है, मुझे मित्सु को एक गिफ्ट देना था लेकिन वो वहां से चला गया था। तुम मित्सु के दोस्त हो, क्या तुम ये दे सकते हो मित्सु को? तो परमैन बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। फिर परमैन वहां से चला जाता है। तब पाको पूछती है, वो कौन थी और तुमसे इतना चिपक क्यों रही थी? तब परमैन बोलता है, कोई नहीं, वो बस दोस्त थी, वैसे तुम्हें क्यों जलन हो रही है? ये बोलते हुए परमैन वहां से चला जाता है। तब पाको बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी परमैन। और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। अब मित्सु परमैन की ड्यूटी पर रोबोट को भेज देता था, हमेशा रिन के साथ ही रहता था। पाको को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था। अब रिन और मित्सु दोनों साथ में स्कूल भी जाया करते थे। एक दिन टीचर क्लास में आते हैं और सबसे बोलते हैं, आज हमारे क्लास में सुपरस्टार सुमेरे होशिनो पढ़ने आई है। मित्सु सुमेरे को देखकर एकदम खुश हो जाता है। मित्सु और पूरी क्लास बोलती है, सुमेरे आप मेरे पास बैठिए, सुमेरे आप मेरे पास बैठिए।
सुमिरे मित्सो के पास आती है। मित्सो सुमिरे से बोलता है, सुमिरे आप मेरे पास बैठिए। सुमिरे बड़े गुस्से से मित्सो की तरफ से मुड़कर कबाओ के पास जाकर बैठ जाती है। रिन मित्सो से पूछती है, आखिर ये लड़की है कौन जिसको सब पसंद करते हैं, तुम भी? तब मित्सो बोलता है, सुमिरे एक जापान की बहुत फेमस सिंगर और एक्ट्रेस है। सब सुमिरे से मिलने का सपना देखते हैं और हम बहुत लकी हैं कि सुमिरे हमारे साथ पढ़ रही है। तब रिन बोलती है, लगता है सुमिरे तुमसे बहुत गुस्सा है, ऐसा क्यों? मित्सो बोलता है, मुझे नहीं पता सुमिरे मुझसे क्यों गुस्सा है। इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होती है। इंग्लिश के टीचर सारे बच्चों से बोलते हैं कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है प्यार के ऊपर, और क्लास में पढ़ के बताना है कि आपने उस पैराग्राफ में आखिर क्या लिखा है। सब अपना पैराग्राफ पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखा था। अब सुमिरे की बारी आती है। सुमिरे बोलती है, आप अगर एक बार किसी से प्यार करो और उसे आपके प्यार की कदर ना हो और वो आपका दिल तोड़ दे किसी और के लिए, तो वो दिल चाह कर भी आप वापस जोड़ नहीं सकते। आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करो और वो आपको किसी और के लिए छोड़ दे, तो आप चाह कर भी उससे वापस प्यार नहीं कर सकते। सुमिरे गुस्से में बोलती है, इसीलिए आई हेट लव। सब सुमिरे की बात सुनकर बहुत हैरान थे। तब टीचर बोलते हैं, सुमिरे तुमने पैराग्राफ नहीं लिखा है, तुमने अपने दिल की बात लिखी है। सही कह रहा हूं ना मैं? सुमिरे कुछ नहीं बोलती। टीचर सुमिरे की फीलिंग्स समझ जाते हैं और बोलते हैं, रिन अब तुम्हारी बारी है। रिन उठती है और पढ़ना शुरू कर देती है। रिन बोलती है, जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तब मुझे नहीं लगा था मेरा कोई दोस्त बनेगा, लेकिन फिर मैंने एक लड़के को देखा जो अकेला बैठा था। मैं उसके पास गई। जब मैंने उससे बात की तब मुझे लगा मैं एक बच्चे से बात कर रही हूँ। उसकी उन मासूम बातों ने, उसकी उन मासूम गलतियों ने मुझे सिखाया प्यार क्या होता है। प्यार वो एहसास है जो हमें बताता है कि हमसे ज़रूरी भी कोई है इस दुनिया में जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। प्यार एक अनमोल बंधन है। उसकी गलतियों पे गुस्सा करके माफ़ करने को ही प्यार कहते हैं। सब रिन की बातें सुनकर ताली बजाने लगते हैं। टीचर बोलते हैं, अब मित्सो तुम्हारी बारी। मित्सो उठता है और वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। सब बच्चे डर जाते हैं। धुएं में से एक बंदा दिखता है जिसने परमैन का सेट पहना हुआ था, लेकिन वो बंदा सारे परमैन से ज़्यादा पावरफुल था। वो इंसान बोलता है, मेरा नाम ईविल बर्डमैन है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे बस परमैन नंबर 1 चाहिए। मुझे पता चला है वो इसी स्कूल में पढ़ता है जिसे गुड बर्डमैन ने परमैन सेट दिया है। मुझे बस परमैन चाहिए। बता दो तुम में से कौन परमैन है, वरना तुम सब मरोगे। ये बोलते ही ईविल बर्डमैन फिर एक ब्लास्ट कर देता है। सारे बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। सब सुमिरे को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। मित्सो बोलता है, तुम सब जाओ यहाँ से, मैं इसे देखता हूँ। तब रिन बोलती है, पागल मत बनो परमैन, तुम इस दरिंदे के हाथों मारे जाओगे। मित्सो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर रिन को कैसे पता है कि वही परमैन है। मित्सो रिन की बात मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। सारे बच्चे ग्राउंड में आ जाते हैं। ईविल बर्डमैन तुरंत मिचिको को पकड़ता है और बोलता है, अगर अब तुम सामने नहीं आए तो मैं इस लड़की को इतने ऊपर से छोड़ दूंगा। मित्सो को समझ नहीं आ रहा था अब वो आखिर क्या करे। तभी ईविल बर्डमैन मिचिको को छोड़ देता है। मिचिको अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब मिचिको अपनी आंखें खोलती है तब वो हवा में रहती है। मित्सो से पकड़ा हुआ था। सब बोलते हैं, मित्सो तुम परमैन हो। मित्सो मिचिको को नीचे रखता है और ईविल बर्डमैन से लड़ने चला जाता है। ईविल बर्डमैन मित्सो को पकड़कर उसका परमैन सेट छीन लेता है और मित्सो को जोर से फेंक देता है। सुमिरे तुरंत अपना परमैन सेट पहनती है और मित्सो को पकड़ लेती है। मित्सो सुमिरे को देखकर बोलता है कि क्या सुमिरे तुम पाको? पूरी स्कूल बोलती है, सुमिरे होशिनो पाको है। तभी ईविल बर्डमैन एक और ब्लास्ट करता है मित्सो पर। रिन मित्सो के सामने आ जाती है और ईविल बर्डमैन का वो ब्लास्ट डॉज कर देती है। रिन एक परमैन सेट पहने हुए मित्सो के सामने खड़ी थी। रिन मित्सो को एक न्यू परमैन सेट देती है। रिन बोलती है, हमें ईविल बर्डमैन को मारना होगा, वरना वो हम सबको मार देगा। ईविल बर्डमैन बोलता है, मुझे बस तुम्हारा चेहरा देखना था परमैन। मार तो मैं तुम्हें कभी भी सकता हूँ, लेकिन आज नहीं, जी लो कुछ और दिन परमैन। और ये बोलते हुए ईविल बर्डमैन वहाँ से चला जाता है।
सारे स्कूल परमैन को देखते हैं। मिचिको बोलती है, क्या हम मारे जाएंगे परमैन? सीन चेंज होता है और अब सीन सुमेरे के घर का दिखाता है। मित्सो रिन से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें कैसे पता चला मैं ही परमैन हूँ? और तुमने मुझे परमानेंट सेट दिया। परमानेंट सेट तो बस बर्डमैन के पास रहता है, तुम्हारे पास परमानेंट सेट कहाँ से आया? तब रिन बोलती है, मैं गैलेक्टिक पेट्रोल की चीफ हूँ। बर्डमैन को मैंने ही भेजा था पृथ्वी पर परमानेंट सेट देने के लिए। मित्सो बोलता है, लेकिन वो शैतान मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ईविल बर्डमैन मुझे क्यों मारना चाहता है? रिन बोलती है, भविष्यवाणी भविष्यवाणी मित्सो, कई दशक पहले परमैन के इतिहास में सबसे भयानक लड़ाई हुई थी जिसमें खून की नदियां बही थी। वो युद्ध आज भी परमैन के इतिहास में एक श्राप माना जाता है। उस युद्ध के बारे में सोच के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो युद्ध ईविल परमैन और गुड परमैन में हुआ था। उचीरो गुड परमैन का सबसे ताकतवर योद्धा था और ईविल परमैन का ईविल बर्डमैन। ईविल परमैन गुड परमैन पर भारी पड़ रहे थे और जब उचीरो को ईविल बर्डमैन ने मारा तब सारे गुड परमैन घुटनों पर आ गए थे। उचीरो के मरने के बाद उसकी पावर एक नेक दिल बच्चे में चली गई। हमें परमैन पावर यूज करने के लिए परमैन सेट पहनना पड़ता है, लेकिन उस नेक दिल बच्चे के पास बिना परमैन सेट पहने परमैन से भी ज्यादा पावर थी। उस समय पहली बार हमने उस शक्ति को देखा जिसको देख के लग रहा था ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। उस बच्चे ने उस ताकत का इस्तेमाल करके सारे ईविल परमैन को घुटनों पर ला दिया। ईविल परमैन की सारी ताकतें खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो बच्चा उस महान ताकत को ज्यादा देर संभाल ना पाया। तब उचीरो की स्पिरिट अपीयर हुई और सारे ईविल परमैन को कैद कर दी दुनिया के एक अंधेरे कोने में। उचीरो को पता था कि कभी ना कभी वो बुरी ताकतें फिर वापस आएगी, इसीलिए उचीरो ने एक भविष्यवाणी की कि जब भी ये बुरी ताकतें बाहर आएंगी तब पृथ्वी का एक नेक दिल परमैन सामने आएगा जिसके हाथों तुम्हारा अंत होगा, और वो नेक दिल परमैन तुम हो मित्सो, इसीलिए वो तुम्हें मारना चाहता है। तब मित्सो बोलता है, लेकिन अगर उसे मुझे मारना होता तो वो मुझे उसी समय मार देता, उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? तब रिन बोलती है, क्योंकि अभी ईविल बर्डमैन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हम सबको एक साथ संभाल सके, इसीलिए उसने हमें छोड़ दिया। लेकिन एक बार ईविल बर्डमैन के पास उसकी पहले वाली ताकत उसको वापस मिल गई तब उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जब मुझे पता चला कि ईविल बर्डमैन वापस जाग चुका है तब मैं पृथ्वी पर आई एक नेक दिल परमैन को ढूंढने, और मुझे तुम मिले मित्सो। मैं तो पृथ्वी पर एक मजबूरी से आई थी, लेकिन तुम्हारे साथ बात करने के बाद मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन करने लगा, इसलिए मैंने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लिया मित्सो। मैं तुम्हें आज ये सब बात बताने वाली थी मित्सो, लेकिन उससे पहले ही ईविल बर्डमैन आ गया। मुझे पहले नहीं लगता था कि तुम वो नेक दिल परमैन हो सकते हो, लेकिन जब मैंने देखा जब ईविल बर्डमैन आया तब तुम बिना अपनी जान की परवाह किए उससे भिड़ने को तैयार हो गए थे। तुमने एक लड़की को बचाने के लिए परमैन के नियम तोड़ दिए। तुम्हें पता था अगर तुम अपनी आइडेंटिटी किसी को दिखाते हो तो फिर तुम्हें जानवर बना दिया जाएगा, तब पर भी तुम बिना अपनी परवाह किए उस लड़की को बचाने चले गए। तब मुझे पता चला तुम ही हो वो नेक दिल परमैन मित्सो जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। इसीलिए ईविल बर्डमैन तुम्हें मारना चाहता है ताकि वो उस भविष्यवाणी को बदल सके जो उस महान उचीरो ने किया था, और अगर हमें उसे हराना है तो हमें उसको उसकी ताकत मिलने से पहले ही हराना होगा। मित्सो बोलता है, मतलब हमारे पास कितना टाइम है? रिन बोलती है, 1 दिन। मित्सो पायान और बूबी को बुलाता है और उन्हें सारी बातें समझाता है और बोलता है, हमें अभी जाना होगा। तभी अर्थ पर ईविल का अटैक हो जाता है। मित्सो बोलता है, हमें इन्हें रोकना होगा। तब रिन बोलती है, नहीं, अगर हम इन्हें रोकते हैं और ईविल बर्डमैन को टाइम मिलता है अपनी ताकत हासिल करने का तब हम सब खो देंगे। तब मित्सो बोलता है, तब मैं क्या करूं? सबको मरते हुए देखूं? मान लो हम ईविल बर्डमैन को हरा भी देते हैं तो मैं वापस किसके लिए आऊँगा जब कुछ यहाँ पर बचेगा ही नहीं? मेरा परिवार, मेरे दोस्त, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, तो मैं दूसरे ग्रह पर लड़ने किसके लिए जाऊँ? रिन कुछ नहीं बोलती। तब एक आवाज़ आती है, परमैन तुम्हें कैसे लगा मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा?
तब पृथ्वी पर एक गुड परमैन की सेना आ जाती है और बर्डमैन बोलते हैं, तुम जाओ परमैन, तुम्हारे लोगों को कुछ नहीं होगा। और एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है ईविल वर्सेस गुड परमैन में। रिन, मित्सो, पायान, सुमीरे, बूबी सब स्पेसशिप से उस ग्रह पर चले जाते हैं जहां पर ईविल बर्डमैन था। जब परमैन स्पेसशिप से नीचे उतरते हैं तब वो देखते हैं उधर कोई नहीं है, सिर्फ ईविल बर्डमैन है। सारे परमैन्स ईविल बर्डमैन को मारने जाते हैं तब वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। सामने एक बच्चा खड़ा था जो बोलता है, तुम सब मरोगे। रिन उस बच्चे को देखकर डरने लगती है। तब मित्सो पूछता है, आखिर ये है कौन? तब रिन बोलती है, ये वो नेक दिल बच्चा है जिसने सारे ईविल बर्डमैन को हराया था। बर्डमैन उस प्लैनेट पर आता है जिस प्लैनेट पर ईविल बर्डमैन था। रिन वहाँ जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। बर्डमैन बोलता है, आखिर यहाँ क्या हुआ है? रिन बोलती है, कहानी एक अंत पर आ चुकी थी जहाँ वो नेक दिल बच्चा जिसने एक ज़माने में सारे ईविल्स को हराया था, अब वो उन्हीं ईविल्स का साथ दे रहा था और हमारे खिलाफ लड़ रहा था। वो नेक दिल बच्चे को देखकर जहाँ पहले एक उम्मीद दिखती थी वहीं अब अंधकार दिखता है, मौत दिखती है। जब वो लड़का हमारे सामने आया तब हमारी रूह कांप उठी। हम उसके सामने एक मिनट नहीं टिक पाए। उसकी ताकत के सामने हमारी ताकत कुछ नहीं थी। हम सब घुटनों पर आ गए थे। मित्सो मानो अधमरा हो गया था और हम इंतज़ार कर रहे थे आखिर कब वो हमें मारेगा। हमारे सामने उसने एक एनर्जी बॉल बनाया। हमें वो ताकत देखकर पता चल गया था कि आखिर खौफ किसे कहते हैं। उसने वो एनर्जी हमारे ऊपर छोड़ दी। हम सब ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगे यही अंत है। तभी हमारे सामने एक एनर्जी आई और उसने उस एनर्जी को ख़त्म कर दिया। वो एनर्जी उचीरो की थी। उचीरो की एनर्जी मित्सो के अंदर चली गई और अब मित्सो को उचीरो कंट्रोल कर रहा था। मित्सो के पास अब इतनी ताकत हो चुकी थी कि वो पूरे प्लैनेट को तबाह कर सकता था। मित्सो और उस नेक दिल बच्चे में फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के अंत में नेक दिल बच्चा हार गया था और उसके अंदर से वो बुरी ताकतें निकल रही थी जो उसे कंट्रोल कर रही थी। अब वो नेक दिल बच्चा फिर खड़ा हुआ और उचीरो की ओर सेंस करते हुए बोला, उचीरो, ईविल बर्डमैन फिर वापस आ गया है और अब हम उसे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरी बॉडी तुम्हारी ताकत को अब संभाल नहीं सकती। उचीरो बोलता है, पता है मुझे, इसीलिए अब ईविल बर्डमैन को ये नेक दिल परमैन हराएगा। तभी ईविल बर्डमैन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, अच्छा मजाक है उचीरो, तुम्हें क्या लगा जब तुम मेरी कुछ ताकत को नहीं संभाल पाए तो तुम्हें कैसे लगा तुम मेरी इस ताकत को संभाल सकते हो? तुम सब मरोगे। हाँ उचीरो, पहले तुमने मुझे हराया था क्योंकि मैंने तुम्हें कम समझा था, लेकिन अब तुम मेरे इस ताकत के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम सब मरोगे। तभी उचीरो अटैक कर देता है ईविल बर्डमैन पर। उचीरो का एक भी अटैक ईविल बर्डमैन को नहीं लगता है। ईविल बर्डमैन एक पंच में उचीरो को ज़मीन पर मार देता है। तब ईविल बर्डमैन एक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है उचीरो पर और बोलता है, अब मरो। तभी वो नेक दिल बच्चा सामने आ जाता है और उस पूरी ब्लास्ट की एनर्जी अपने पर ले लेता है और ईविल बर्डमैन की उस ब्लास्ट की एनर्जी से वो नेक दिल बच्चा लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ईविल बर्डमैन बोलता है, ये बस कहानी की बात है कि बुराई आखिर में हारती है, लेकिन असल जिंदगी में बुराई जीतती है और अच्छाई हारती है। उस नेक दिल बच्चे की एनर्जी मित्सो के अंदर चली जाती है और अब मित्सो की पावर अलग लेवल पर चली जाती है। सब उस ताकत को महसूस कर पा रहे थे। ईविल बर्डमैन बोलता है, तुम्हारी ये ताकत भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। तभी ईविल बर्डमैन जमीन पर था। मित्सो ईविल बर्डमैन को मार डाला था और मित्सो बोला, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। बर्डमैन बोलते हैं, अभी कहाँ है मित्सो? रिन बोलती है, वो रहा। मित्सो के अंदर से तभी उचीरो और उस नेक दिल बच्चे की एनर्जी निकल जाती है और मित्सो ज़मीन पर आकर गिर जाता है। मित्सो के पास सब आ जाते हैं। मित्सो की जब आंखें खुलती हैं तब वो हॉस्पिटल में रहता है।
मित्सो की मॉम रो रही थी, सुमीरे रो रही थी। तब मित्सो बोलता है, मॉम, पाको, मैं सोचता था कि आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे हमेशा डांटते रहते हो, लेकिन मैं गलत था। मुझसे अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो आप ही लोग हो। तब बर्डमैन आते हैं और मित्सो पर एक बीम फायर करते हैं, जिससे मित्सो ठीक हो जाता है। तब बर्डमैन बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब तुम सबकी याददाश्त मुझे मिटानी पड़ेगी। और बर्डमैन सबकी याददाश्त मिटा देते हैं।